ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जिसने ब्राह्मण परिवार को रचा है, जो ब्राह्मण परिवार का रचता है, वो अपने ब्राह्मण परिवार को देख रहा है और बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। ये बात हमें बहुत याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है, जब से हमारा जन्म हुआ है, हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली है। ज़रूरी है कि हम उस विशेषता को आइडेंटिफाई करें, उस विशेषता को जानें, उसको बाबा के कार्य में लगाएं और जितना हम विशेषता को कार्य में लगाएंगे, वो विशेषता ऑटोमेटिकली वृद्धि को पाती जाती है। पर ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर कोई विशेषता नहीं है। तो ये भी एक अंदर में क्लैरिटी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई, साधारण नहीं लेकिन भगवान की पसंद है। एक बार अपने को देख कर गए, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं, हम भगवान के पसंद है। तो आज बाबा भी, जिसने ये ब्राह्मण परिवार रचा है, बाबा इस परिवार को देख रहा है और बाबा कह रहा है कि ये परिवार बहुत ही न्यारा और प्यारा है। इस परिवार की गतमत ही न्यारी है। ये परिवार इतना विशेष और महान है। और फिर बाबा ने पूछा, अपनी विशेषता को जानते हो? आपकी विशेषता क्या है? और ऐसे तो हर आत्मा में अनेक विशेषताएं हैं, पर जिस विशेषता को बाबा ने आज अंडरलाइन करवाया, ब्राह्मण की विशेषता, बाबा ने कहा, देखो आप आत्माएं अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति से विश्व को परिवर्तन करते हो। क्योंकि बाबा का रोल ही क्या है? पतितों को पावन बनाना, नई दुनिया की स्थापना करना। लेकिन वो बाबा कैसे करता है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। माना जो परिवर्तन हमारे अंदर आता है, हमारी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है। तो इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, जो विश्व कल्याणकारी बाप ने हमें ये जिम्मेवारी दी है, बाबा ने कहा, ये जिम्मेवारी आपको याद रहती है? वैसे तो सब विशेष आत्माएं हैं, लेकिन अगर जब अपने को चेक करते हैं तो महसूस करते हैं कि हम नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की जगह नंबरवार हो जाते हैं। और उसका कारण क्या है कि जो नंबर 1 होने की जगह नंबरवार हो जाते हैं, ये तो पता है कि हम विशेष हैं, लेकिन उस समय स्मृति में नहीं रहता। और स्मृति में न रहने के कारण वो कर्म में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे सबसे पहले, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है ना हमारे ऊपर, विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, जिसमें आत्माएं भी आ जाती हैं, प्रकृति भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, मैं कौन हूँ। आज बाबा ने कहा, 2 चीज़ों को महत्व दो। एक तो स्व को महत्व दो और दूसरा समय के महत्व को दो। स्व को महत्व दो और समय को महत्व दो। अब एक्चुअली में हम में से कोई भी पूछे कि स्व को जब हम महत्व देते हैं तो स्व कौन है, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट रेडी है। बाबा ने जो हमको परिचय दिया, सिर्फ इतना ही नहीं बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसी आत्मा हूँ उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। अगर हम खुद ही स्वमान की लिस्ट लिखना शुरू करें तो 365 दिन के 365 स्वमान आ जाते हैं न। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर गॉड हूँ। सारे टाइटल जो बाबा के हैं वो टाइटल हमारे, लेकिन उस चीज़ की स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो चीज़ स्थिति में नहीं आती। अब स्मृति में क्यों नहीं रहती, उसका भी कारण है। क्योंकि देखो, दुनिया में जब भी कोई टाइटल हमें मिलता है तो वो टाइटल बहुत बहुत मेहनत के बाद टाइटल मिलता है। आज किसी को डॉक्टर का टाइटल है, आज किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। कोई 6 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब वो टाइटल मिलता है तो वो नींद में भी टाइटल नहीं भूलता है। वो डॉक्टर को अपना डॉक्टर का टाइटल सिर्फ हॉस्पिटल में याद नहीं रहता, घर में भी याद रहेगा, पब्लिक में भी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो उसको याद रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ।
आज कहीं भीड़ में भी किसी को कुछ होगा, वो आगे आ जाएगा, मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि उसको उस अपने टाइटल की स्मृति है, क्योंकि वो टाइटल प्राप्त करने में मेहनत बहुत हुई है। तो कभी कभी उस टाइटल का घमंड भी आ जाता है, कभी कभी उस टाइटल का नशा होता है, लेकिन वो टाइटल भूलता नहीं है। अब हमें जो इतने टाइटल मिले हैं, जिसकी हम लिस्ट बना सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, वो सारे टाइटल हमें बिना मेहनत के मिले। बिना मेहनत के क्यों मिले? क्योंकि जो बाबा के टाइटल थे वो सारे हमारे टाइटल थे। ऐसे ही होता है ना, जैसे किसी का नाम हो अशोक मेहता, तो उसके बच्चे का नाम क्या होगा? मास्टर मेहता। तो जैसे बाबा प्यार का सागर था, तो हम मास्टर प्यार के सागर। बाबा शक्तियों का भंडार था, तो हम मास्टर शक्तियों के भंडार। बाबा गॉड है, तो हम मास्टर गॉड। तो सारे टाइटल हमें वर्षे में मिल गए, उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इजी वर्षे में मिल गए। पर लेकिन उन टाइटल के लिए केपेबल बनने की मेहनत हमें करनी है। यहाँ पर हमें टाइटल पहले मिलता है, उसको क्लेम हम बाद में करते हैं। क्लेम करना माना उसके लायक बनना, उसके केपेबल बनना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्व को महत्व दो। माना एक एक टाइटल जो बाबा ने दिया है उसको स्मृति में रखना। स्मृति में रखेंगे तो वो स्थिति में आएगा, स्थिति में आएगा तो वो कृति में दिखाई देगा, तो हमारी श्रेष्ठ सृष्टि बनेंगे। लेकिन हम भूल ही जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारी जो मन बुद्धि है वो किसी न किसी श्रेष्ठ स्थिति में सेट हो। बहुत सुंदर बाबा की लाइन है जो बाबा कहता है, जो स्वमान की सीट पर सेट होता है वो कभी अपसेट नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य को सेट होने के लिए ये सीट चाहिए, ये कुर्सी चाहिए ना, तो इस कुर्सी पर बैठा है तो सेट है। पर कई लोग क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, सेट होकर के नहीं बैठते। कोई चंचल बच्चा होता है, उसको आप बिठाने की भी कोशिश करो, वो थोड़ी देर बैठेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। उसको कहेंगे बैठो, लेकिन वो चंचलता करता है। ऐसे अब चेक करें, हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होने की जगह चंचल हो जाती है। मन बुद्धि को भी सीट पर सेट करने की ज़रूरत है। चाहे हम उसको किसी स्वमान की सीट पर सेट करें, चाहे जो बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्थितियाँ दी हैं, निराकारी स्थिति, 5 स्वरूपों की स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, किसी स्थिति पर हम उसको स्थित करें। लेकिन कभी कभी हमारा मन भी चंचल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो वो स्थिति में स्थित होता है, एकाग्र होता है, फिर भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अचल अडोल होता है, फिर कभी हलचल में जाएगा, कभी जो उसकी स्थिति है वो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क में चली जाएंगी, कभी आश्चर्य में चली जाएंगी। तो भिन्न भिन्न खेल करता है। जैसे वो बच्चा है ना, वो भिन्न भिन्न खेल करता है, ऐसे ये मन भी जो है वो भिन्न भिन्न खेल करता है। पर जैसे फिर उस बच्चे को कैसे हम बिठाते हैं ना, वो तो चंचल है, पर हमें उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है। आज छोटा बच्चा है, माँ को उसे पढ़ाना है, तो कैसे प्यार से उसे बिठाएंगी, अपनी गोदी में बिठाएंगी, उसका हाथ पकड़ के उससे लिखवाएंगी। तो वो मेहनत करती है उस बच्चे को डिसिप्लिन करने की। तो धीरे धीरे जब वो डिसिप्लिन करने की कोशिश करती है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। ऐसे हम भी सिर्फ कह नहीं सकते क्या करें, मन भागता रहता है, मन तो बहुत चंचल है, बुद्धि तो भागती रहती है। बाबा ने कहा नहीं, आपको मन बुद्धि को एकाग्र करने की मेहनत करनी है। और इसीलिए तो बाबा ने इतने स्वमान की लिस्ट दी, इतने सारे योग के अभ्यास दिए कि आप अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करो। और फिर बहुत सुंदर लहर बाबा की थी जिसमें बाबा ने एकाग्रता से होने वाले फ़ायदे बताए कि जब आप अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो क्या क्या होगा। एकाग्रता में सफलता समाई हुई है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अब पहली जो बाबा ने निशानी बताई कि बच्चे जब आपकी मन और बुद्धि एकाग्र होगी तब आप ऑटोमेटिकली निर्विघ्न बन जाएंगे। क्योंकि मन बुद्धि जब भागती है, तो मन बुद्धि जब हलचल में आती है तो कमज़ोर संकल्प क्रिएट करती है। फिर कमज़ोर संकल्प होते हैं तो फिर विकर्म होते हैं। फिर जब विकर्म होते हैं तो वो विघ्न का रूप बन जाते हैं। तो हमारी निर्विघ्न स्थिति हो, उसके लिए शक्तिशाली मन चाहिए। ऐसा मन चाहिए जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। ऐसा मन चाहिए जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उसमें श्रेष्ठ संकल्प की रचना करे।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन हम विघ्न विनाशक तो बन सकते हैं, निर्विघ्न तो बन सकते हैं। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि विघ्न आए नहीं, लेकिन निर्विघ्न का मतलब है उस विघ्न का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। क्योंकि विघ्न आए नहीं, ये तो हो नहीं सकता। एक तो हमारे ऊपर 63 जन्मों का हिसाब किताब है। दूसरा जो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो ऐसे कहना है कि गर्मी के सीज़न में आपका वो गर्मी ना हो, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि गर्मी की सीज़न में हम अपने को उस गर्मी से प्रोटेक्ट करने की मेहनत करें। चाहे हम ठंडा पानी पिए, नींबू पानी पिए, एसी चलाएं, वैसे कपड़े पहने, हम बहुत कुछ करें जिससे अपने को गर्मी से प्रोटेक्ट करें। पर गर्मी के सीज़न में कहीं गर्मी ना हो, सर्दी के सीज़न में कहीं सर्दी ना हो, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही ये कलयुग की अति का समय है। तो कलयुग की अति माना भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उन विघ्नों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। तो पहली चीज़, जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है तब हम निर्विघ्न बन जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा मन बुद्धि एकाग्र की निशानी है एक बाबा दूसरा ना कोई। मन हमारे ऑर्डर से चले ना। अभी क्या होती है, मन बुद्धि हमारे ऑर्डर से चलने की जगह कभी कभी हम परवश हो जाते हैं। तो परवश हो जाना माना मन बुद्धि कहीं ना कहीं भटक जाएगी, कभी व्यक्ति में, प्रकृति में, वायुमंडल में कोई ना कोई चीज़ हमें अपना गुलाम बना लेती है। हम उस चीज़ के परवश हो जाते हैं, वो हमें हमारी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित नहीं होने देती। लेकिन अगर हमारी मन बुद्धि एकाग्र है तो हम सब तरफ से डिटैच होकर अपनी मन बुद्धि को कहाँ स्थित कर सकते हैं? बाबा में। किसी को तो कहेंगे ना मन मना भव, मन को एक में लगाएं तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तीसरा, अगर हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है तो नेचुरली हमारी स्थिति एक रस हो जाएंगे। क्योंकि मन बुद्धि अगर एक बाबा दूसरा ना कोई है तो आत्मा को सर्व रस, सर्व खजाने एक बाबा से प्राप्त हो जाते हैं। सर्व संबंधों का अनुभव हम एक बाबा से कर पाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी जो स्थिति है वो एक रस हो जाएंगी, कोई चीज़ हमें हिला नहीं सकती। चौथा बाबा ने कहा नेचुरली जब मन बुद्धि एकाग्र होगी तो हमारी जो भावनाएं हैं वो सर्व के प्रति कल्याण की होगी। हमारी जो दृष्टि है वो भाई भाई की दृष्टि होगी। हर एक के प्रति हमारे दिल में स्नेह, रहम, कल्याण की भावना होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऊंची स्थिति में स्थित हैं। जब हम स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, तो नेचुरली औरों को आत्मा के रूप में देखना और उनके आज के नहीं, उनके ओरिजिनल अनादि आदि संस्कारों को देखना हमारे लिए सहज हो जाता है। नेचुरली हमारी वृत्ति उन्हों की विशेषताओं को देखती है, हमारे दिल में उन्हों के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। ये सब बहुत नेचुरल होगा अगर हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें। चाहे हम अपनी मन बुद्धि को बाबा में एकाग्र करें, चाहे हम मन बुद्धि को अपने श्रेष्ठ स्थिति माना जो बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर सेट करो, जो हमारे श्रेष्ठ स्वमान है उसकी सीट पर सेट करें। चाहे हम निराकारी, आकारी कोई भी स्थिति का अभ्यास करें, लेकिन ज़रूरी है कि हम मन बुद्धि को अपने लॉ एंड ऑर्डर से चलाएं। हम अपने मन बुद्धि के परवश नहीं हो, उसके गुलाम नहीं हो। यही तो हमारा सारा पुरुषार्थ है कि मन हमें नहीं चलाए लेकिन हम मन को चलाएं। हम कहते क्या, मेरा मन मेरी बुद्धि। तो जब मेरा मन और मेरी बुद्धि है तो मैं आत्मा मालिक बन करके अपनी मन और बुद्धि को चला सकूं। मेरे मुख से कभी ये शब्द नहीं निकले कि मैं इस चीज़ के परवश हो गया। जो हम कहते हैं ना, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, प्रकृति ऐसा था। बाबा ने कहा आपको तो माया, रॉयल रूप की माया भी अपसेट नहीं कर सकती। और रॉयल रूप की माया क्या होती है? रॉयल रूप की माया वो होती है जिससे हमें इमीडिएटली सुख मिलता है। वैसे तो माया से दुख मिलता है, लेकिन जो उसका इमीडिएट स्वरूप होता है वो सुख होता है। चाहे वो नाम है, मान है, शान है,
चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी के साधन है, वैसे वो हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं, हमारी विल पावर को कम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए वो साधन क्या करता है, हमें हमारे दुख दर्द को भुला देता है, हमें ऐसे ही उसको देखने में बहुत समय लगा देते हैं। तो रॉयल रूप की जो माया है उसको भी हम परख सकेंगे, वो भी हमें आकर्षित नहीं कर सकती, वो भी हमारा नुकसान नहीं कर सकती, हम उसके भी गुलाम नहीं हैं, हम मालिक हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, मालिक पन की सीट पर सेट रहते, मन बुद्धि एकाग्र है, आपके ऑर्डर से चलती है कि कभी कभी परवश हो जाते हैं। अब परवश आत्मा की क्या निशानी होगी? परवश आत्मा उतना समय, जितना समय हम परवश हैं, उतना समय हम चाह करके भी सुख का, शांति का, खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। और परवश आत्मा के बोल कैसे होते हैं? परवश कहो, विक्टिम कहो, गुलाम कहो, तो परवश आत्मा के बोल कैसे होंगे? चाहता तो नहीं हूँ, होना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, इसका प्रभाव पड़ जाता है। मतलब उसका जो एक संस्कार होता है परवश आत्मा का, वो सामने वाली किसी चीज़ को ब्लेम करती। व्यक्ति ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, नहीं तो कुछ नहीं, अपने कमज़ोर संस्कारों के परवश हो जाती है। हमारे पास भी तो इस समय 2 संस्कारों का फोल्डर है ना। एक संस्कार है हमारे आदि अनादि संस्कार, जिसका बाबा ने हमें बताया कि बच्चे आपके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये सब हमारे आदि अनादि संस्कार हैं। और दूसरा हमारे पास संस्कारों का फोल्डर है आज का, जो हमें इतने सारे जन्म से मिले, देवभान में आने से मिले, माता पिता से मिले, वायुमंडल से मिले। वो फोल्डर एक अलग है, जिसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, कंपैरिजन भी है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है। अब मुझे ये भूल जाता है कि मेरे आदि अनादि संस्कार कौन से। तो मेरे जो आज के संस्कार हैं, जो मेरे कमज़ोर संस्कार हैं, उसको मेरा संस्कार कहकर हम उसके परवश हो जाते हैं। जैसे कोई कहेगा ना, मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है, मुझे तो बहुत चिंता होती है, मैं तो बहुत आलसी हूँ। अब ये मैं के आगे हम क्या लगाते हैं, इसमें हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा हमें कहता है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति से विश्व परिवर्तन होता है। मैं जो बाबा हमें बहुत और ऊंचे ऊंचे स्वमान देता है कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। अब ये सब कुछ भूल करके देखो हमारी लैंग्वेज कैसी हो जाती है कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे तो बहुत टेंशन होती है, मुझे तो बिल्कुल डिप्रेशन रहता है। या भक्ति में जो कई बार हम बार बार कहते थे, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो नीच हूँ। अब ऐसे बोलते बोलते वो संस्कारों का प्रभाव पड़ने लगता है। वैसे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि स्वभाव माना स्व का भाव। अब स्व माना मैं आत्मा का भाव की भावना, वो तो अच्छी है, हमारे प्रति भी अच्छी है, दूसरों के प्रति भी अच्छी है, लेकिन जो आज का स्वभाव और संस्कार है, वो हो सकता है उसके अंदर क्रोध है, लोभ है, इच्छा है, अटैचमेंट है। तो आज के स्वभाव को हम कहते हैं मेरा संस्कार। अब लॉ क्या कहता है, ये भी बहुत सुंदर लाइन थी कि जहाँ मेरापन होगा वहाँ अपनापन होगा, और जहाँ अपनापन होगा वहाँ अधिकार होगा। नहीं, इसको अंडरलाइन करें, जहाँ मेरापन होगा वहाँ अपनापन होगा, जहाँ अपनापन होगा वहाँ अधिकार होगा। तो जब अपने पुराने संस्कारों को मेरा मेरा कहते हैं तो वो भी अधिकार से बैठ जाते हैं। वो संस्कार विदाई लेने के लिए, वो संस्कार का अंतिम संस्कार करने की जगह उसको मेरा मेरा कह करके वो संस्कार और पक्के हो जाते हैं। जैसे मानो ये साड़ी है, इस पर कोई दाग लग जाए तो मुझे पता तो है ना कि ये दाग है, ये साड़ी का नेचुरल कलर नहीं है, ये डिज़ाइन नहीं है, ये दाग है, इस दाग को मुझे निकालना है। तो मुझे स्मृति तो होनी चाहिए ना कि साड़ी वाइट है, ये दाग है, ये दाग राइट नहीं है, ये दाग निकालना है। अगर मैं उस दाग को ही स्वीकार कर लूँ और समझूँ ये दाग तो नेचुरल है, ये तो डिज़ाइन है, तो उसको हम निकालने की भी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे भले हमारे जो दाग हैं
रियलिटी नहीं है, दाग है। चाहे वो गुस्से का है, चिड़चिड़ापन का है, कंपटीशन का है, तुलना करने का है, ईर्ष्या का है, या कम स्वमान है, हीन भावना है, कुछ भी है। पर ये तो स्मृति हो ना कि ये मेरा नहीं है, ये तो दाग है। और बाबा की याद से ये दाग निकल जाएगा। बाबा की याद से, योग अग्नि से इन पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मेरे नहीं है, ये माया की वंशावली है। मेरे आदि अनादि संस्कारों को भूल के, जो रावण की प्रॉपर्टी है, जो माया के संस्कार है, उसको हम मेरा मेरा कहते हैं। तो वो भी बैठ जाते हैं, वो भी कहते हैं अच्छा ये मेरा कहते हैं। अपनेपन की भासना से वो भी अधिकार से बैठ जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा क्या करते हो, परेशान होते हो, आपकी सुख शांति खत्म हो जाती है। और जब परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो फिर किसको अर्जी डालते हो, बाबा को अर्जी डालते हो। बाबा अब मुझे छुड़ाओ 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 की अर्जी डालते हैं। पर बाबा ने कहा बच्चे आप खुद ही मन बुद्धि को एकाग्र करके इस गुलामी की सीट से उतर मालिकपन की सीट पर सेट हो। परवश स्थिति से हटकर मालिकपन की सीट पर सेट हो। उसकी मेहनत करनी है। योग तो हम लगाते हैं, बाबा ने भी कहा बच्चे योग तो करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करने की भी कोशिश करते हैं, पर थोड़ा समय होती है उसके बाद फिर भटकने लग जाती है। पर ये मेहनत हमको करनी है कि जब वो भटकती, जैसे वो मदर मेहनत करती है ना, बच्चा भागता है फिर उसको बिठाती है, फिर भागता है फिर बिठाती है। छोटा बच्चा तो ना बैठ कर के खाता है ना बैठ कर पढ़ता है, देखा कैसे खाने के लिए भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, पढ़ाने के लिए। पर धीरे 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 उसको डिसिप्लिन करते करते वो डिसिप्लिन हो जाता है। ऐसे हमारा काम है मन बुद्धि को एकाग्र करना, क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता है वहाँ दृढ़ता है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता समाई हुई है। तो बहुत सुंदर बाबा की मुरली थी, जिसमें बाबा ने बताया कि कैसे हम बहुत विशेष आत्मा हैं, कैसे हम विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा है, लेकिन क्योंकि हमें हमारी विशेषता स्मृति में नहीं रहती, और क्योंकि हम स्मृति में नहीं रखते, वो हमारे कर्मों में नहीं दिखाई देती, तो हमारे ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है वो हम निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर हमारी ही मन बुद्धि भटकती रहेंगी, हम ही स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, हम ही अपनी मन बुद्धि को लॉ ऑर्डर से नहीं चलाएंगे, तो हम सारे विश्व को लॉ और ऑर्डर से कैसे चलाएंगे। हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। तो बहुत सुंदर मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा स्व को महत्व दो, एकाग्र बनो, तो सफलता अपने आप मिल जाएंगी। और फिर पर्सनल मुलाकात थी, एक ही पर्सनल मुलाकात जो भी एक प्रकार से मुरली की तरह ही थी, और जिसमें जो दूसरी बात बाबा ने कही थी समय को महत्व दो, वो बाबा की लहर दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने पूछा कि देखो समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये तो कितनी पुरानी मुरली है, अभी अगर देखें तो वो लाइनें कितनी आज के लिए भी कितनी रेलेवेंट है कि समय कितनी तेज़ी से अति में जा रहा है। तो बाबा ने कहा जितनी तीव्र गति से समय आगे बढ़ रहा है, क्या आपका पुरुषार्थ भी उतनी ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये जो हम कभी कभी कहते हैं, बाबा को भी तसल्ली देते हैं कि बाबा समय आएगा ना तो हम तैयार हो जाएंगे, हम बाप समान बन जाएंगे, हम समय आने पर परफेक्ट संपूर्ण बन जाएंगे। पहले तो बाबा को भी पता है कि ये बहुत ऊंची मंजिल है, इसमें मेहनत बहुत है। आप देखो ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 आत्मा है, उसको भी संपन्न संपूर्ण बनने में, कर्मातीत बनने में 33 वर्ष लगे। वो आत्मा जो बिल्कुल एक्यूरेट थी, जिसने फॉलो फादर किया, जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी का पाठ पढ़ा कर गई, ऐसी आत्मा को भी 33 इयर्स लगे। हमारे पास इतना टाइम है, हम कैसे समय वेस्ट कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं कि समय पर हम तैयार हो जाएंगे। अगर हम समय पर तैयार हो गए तो भी क्रेडिट समय को चला जाएगा। और दूसरा, जो हम समय पर तैयार होंगे, वो जब बहुत दुख आता है तो वैराग तो आ जाता है,
ना बाबा कई बार कहते हैं समय की बलिहारी है। जब बहुत अति का समय आता है, दुख आता है, तो नेचुरली हमें पुरानी दुनिया से, मटेरियल चीज़ों से वैराग तो आता है, लेकिन एक है उस समय वैराग आना और फिर पुरुषार्थ करना। और दूसरा बाबा कहता है कि बच्चे वो अति के पेपर आए, उससे पहले आपने अपने को तैयार किया हुआ हो कि उन पेपर का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। जिस समय दुनिया हाहाकार में हो, आपकी जय जयकार हो, आप साक्षात्कार करें, आपको किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं हो, ऐसे आपने अपने को तैयार किया है। ये बिल्कुल उस तरह है जब एग्ज़ाम होता है, तो कैसे जिसने पूरा साल पढ़ा होता है, उसको एग्ज़ाम से पहले बहुत मेहनत नहीं होती, पढ़ता तो वो भी है एग्ज़ाम से पहले, पर उसके लिए फिर भी सहज है। और एक है जो बिल्कुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़े, तो उसको कितना प्रेशर, कितनी टेंशन, पढ़ तो वो भी लेगा, पर कितना पढ़ पाएगा और कितना अच्छा होगा उसमें फ़र्क तो हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय को देखते हुए आपकी उड़ती कला होनी चाहिए। वैसे तो क्या कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ये लाइन क्यों कही? क्योंकि जब हमारी चढ़ती कला होती है, हम अपने को तैयार करते हैं, तो भले जो पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी मुक्ति के गेट तो खुल जाएंगे ना। हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, पर कम से कम वो बेचारी आत्माएं मुक्ति में तो जा पाएंगे ना। पर बाबा ने कहा अभी तो ये भी नहीं कह सकते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, अब तो कहना पड़ेगा उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब चलने का टाइम नहीं है। मैं कई बार सुनाती हूँ कि बाबा ने किसी को एक बार पूछा था, बच्चे पुरुषार्थ कैसा है? तो उसने कहा बाबा अच्छा चल रहा है। बाबा ने फिर कहा बच्चे पुरुषार्थ कैसा है? तो उसको लगा पता नहीं बाबा क्यों वापस पूछ रहा है। उसने फिर कहा नहीं बाबा बहुत अच्छा चल रहा है। और बाबा ने फिर मुस्कुरा कर कहा बच्चे अगर चलते रहेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। ये चलने का समय नहीं है, ये तो उड़ने का समय है। अब उड़ कौन सकता है? ये स्थिति की बात है ना, ये कोई ऐसे उड़ने की बात तो नहीं है। तो उड़ती कला में कौन जा सकता है? जो डबल लाइट है। और डबल लाइट कौन होगा? जिसको कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। और किसका बोझ होता है? या तो अपने पुराने संस्कारों का, या किसी व्यक्ति का, या किसी परिस्थिति का, या किसी प्रकृति का, या वायुमंडल का। कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। वो आत्मा डबल लाइट है। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे आप प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो वो भी ऊपर उड़ता है। तब उड़ता है जब उसका पेट्रोल है वो बहुत रिफाइंड है। अगर उसके अंदर भी कुछ कचरा आ जाए तो वो भी नीचे उसको खींच लेगा। प्लेन में ट्रैवल करना है तो पेट्रोल भी रिफाइंड चाहिए। प्लेन माना ही हर चीज़ लाइट, लगेज भी इतने किलो ही ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना हल्का होगा, पेट्रोल जितना रिफाइंड होगा, उतना वो ऊपर उड़ेगा। ऐसे ज़रूरी है कि हम भी हल्के रहें, डबल लाइट। और फिर डबल लाइट रहने के लिए तो बाबा ने बहुत बातें बताई कि बच्चे सारा बोझ किसको दे दो? बाबा को। आप निमित्त हो, आप ट्रस्टी हो। हम कह तो देते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं। लेकिन जो अपने को ट्रस्टी समझेगा उसको बोझ नहीं हो सकता है, उसको चिंता नहीं हो सकती है। उसको पता है कि करण करावन हार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, कितने मामले थे, कितनी जिम्मेवारियाँ थी, कितने प्रकार की परिस्थितियाँ थी। आर्थिक परिस्थिति भी आई, सामाजिक परिस्थिति भी आई, तन का पेपर भी आया, लेकिन हर समय एक बाबा शब्द को पकड़ के रखा। बाबा ठीक करेगा, बाबा करण करावनहार है, बाबा पालनहार है, बाबा जिम्मेवार है। कभी भी हमने ब्रह्मा बाबा को बोझ अनुभव करते नहीं देखा। जनवरी का मास पूरा हुआ और खूब सबने ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ वापस स्मृति में लाई। बाबा हमेशा अचल, अडोल, निश्चिंत, एक बल, एक भरोसा। तो इसलिए डबल लाइट रहने के लिए कोई बोझ होगा तो वो अपनी तरफ नीचे खींचेगा। और दो बातें बाबा ने उसमें और कही कि अगर ऊपर उड़ना है, डबल लाइट रहना है,
तो नीचे की कोई आकर्षण नहीं होनी चाहिए, कोई अट्रैक्शन नहीं। अब नीचे की कोई आकर्षण तब नहीं होती जब आत्मा भरी हुई है। जैसे अगर देखो खाने का टेबल लगा हुआ है, बुफे लगा होता है ना, उसमें बहुत प्रकार का खाना होता है, जंक फूड, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड। अब जिसका पेट भरा हुआ है उसको कैसा भी कोई खाना उसकी तरफ आकर्षण नहीं होगी, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर खाली है तो ज़रूर उसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण होगी। और अगर कमज़ोर होगा तो हेल्दी भी नहीं, अनहेल्दी फूड उसको आकर्षित करेगा। ऐसे ही आत्मा अगर भरी हुई है, बाबा के प्यार से, खजानों से, शक्तियों से, दुआओं से भरी हुई है, तो उसको कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। अगर भरी हुई नहीं है तो उसको आकर्षण हो जाएंगे। व्यक्ति के भी हो सकती है, देहधारी के भी हो सकती है, पोजीशन के भी हो सकती है, धन के भी हो सकती है, नाम मान शान के भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। समर्पित होने के बाद भी हो सकती है, ये चांस मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिले, सेंटर मिले, कई प्रकार के आकर्षण हो सकती है। आकर्षण होना माना निशानी है कि अंदर से खाली है। तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी को कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, और दूसरा कोई लगाव नहीं होगा। तोड़ सबके साथ निभाते हैं, जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन लगाव नहीं होगा। लगाव की रस्सी ऐसी होती है कि उस समझो जिस भी चीज़ से लगाव है, व्यक्ति से भी हो सकता है, धंधे से भी हो सकता है, लेकिन जब वो चीज़ ऊपर नीचे होगी तो हम भी ऊपर नीचे होंगे। लगाव होता ही क्या है, उसके दुख में हमारा दुख, उसके सुख में हमारा सुख। तो हम उससे इतने कनेक्टेड हैं कि वो हिलेगा तो हम भी हिलेंगे। इसलिए जैसे वो एक बलून होता है ना, गैस वाला बलून, तो वो वैसे तो ऊपर उड़ना चाहता है, पर अगर आप उसको पकड़ के रखो तो वो नीचे खींचता है। ऐसे अगर कोई लगाव है तो वो चीज़ हमें नीचे खींचेगी, कोई आकर्षण है तो वो हमें नीचे खींचेगी। वैसे आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है, उसको नेचुरली बाबा से खींच होगी, बाबा के साथ बैठने की दिल करेगी। अगर उसको सब प्राप्तियाँ वहाँ से होंगी तो वो वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर वो खाली है, कोई आकर्षण है, कोई लगाव है, तो वो नीचे की तरफ खींचेंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर चेकिंग कराई कि अगर डबल लाइट बनना है, कोई बोझ नहीं हो। बैठ के बार बार बाबा मेरा सब कुछ तेरा, आपको संभालना है, मुझे आपको याद करने की मेहनत करनी है, लेकिन बाकी सब कुछ आपको संभालना है। बोझ सोच का बहुत होता है, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, सेंटर का क्या होगा, धन कहाँ से आएगा, भंडारी कैसे, सब सोच का बोझ होता है। सबको फुल स्टॉप लगाकर बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, मैं चिंता क्यों करूं, बाबा बैठा है। डबल लाइट, कोई आकर्षण नहीं, कोई लगाव नहीं। तो इस पर अटेंशन दिलाते हुए बाबा ने कहा बच्चे समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ करो, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करो। अभी ऊपर अभी नीचे, अभी ऊपर अभी नीचे, अभी हलचल अभी अचल अडोल, इससे कभी भी नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। और बाबा सबको नंबर 1 देखना चाहता है। बाबा ये नहीं चाहता है कि कोई भी नंबर 2 या 3 बने। और फिर बाबा खुद ही कहता है क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन भी तो फिक्स्ड है ना। नंबर 1 तो बन गया, ब्रह्मा बाबा तैयार हो गया, तो फिर बाबा खुद ही हमारे प्रश्नों को शांत करने के लिए कहता है अच्छा नंबर 1 नहीं, लेकिन नंबर 1 डिवीजन में तो आ सकते हो ना, विजय माला में तो आ सकते हो ना, तो उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि बाबा ने भी सबको एक जैसे खजाने दिए, एक जैसी पालना दी है, अखुट खजाने। बहुत सुंदर बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी ना मैंने किसी को 8,000 दिया है, किसी को 10,000 दिया है। बाबा हर बच्चा उसके सारे वर्षे का अधिकारी है, अखुट खजाने हैं, सब शक्तियों के वर्षे के अधिकारी हैं, जितना चाहे ले। वो अलग बात है कि हर एक के पुरुषार्थ से फिर वो नंबरवार हो जाता है, पर बाबा ने देने में कोई फ़र्क नहीं रखा है, हमने लेने में फ़र्क रखा है, वो अलग बात है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, सबको एक जैसा पढ़ाता है, फिर हर एक अपनी पढ़ाई से कोई नंबर 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई लास्ट नंबर लेता है।
वो फिर बच्चे के पुरुषार्थ पर हो जाता है। ऐसे बाबा ने तो हर एक को समान दिया है, चाहे ज्ञान, चाहे गुण, चाहे शक्ति, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, दादियों को ज़्यादा, हमें कम, ऐसा नहीं है, सबको समान दिया है। अब हम कितना लेकर के हमारा लक्ष्य हो कि हमें नंबर 1 बनना है। और लास्ट में तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो कि स्वप्न में भी आपको दुख की लहर न आए। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े, न उसके अपने कमज़ोर संस्कारों का, न किसी दूसरे व्यक्ति का। जो सबसे ज़्यादा बाबा ने हमें छुड़ाया ना, वो ब्लेम करने से। दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, बात ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, मेरा ही संस्कार ऐसा है, सबसे छुड़ा करके बाबा ने कहा नहीं। जो शक्तिशाली आत्मा है, जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, जो बाप समान आत्मा है, वो मालिक बन के सीट पर सेट होगी और उसको तो स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। हर अमृत वेले बाबा ने कहा अपने को याद दिलाओ, खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। और कोई खेल नहीं करना, बाबा ने कहा और कोई खेल नहीं करना, बस खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। तो सार में दोनों चीज़ का महत्व बाबा ने समझाया, समय का महत्व भी और साथ साथ स्व का महत्व भी। ओम शांति।